सत्ता में आ रही एनडीए से छाती पर बुलडोजर चलेगा। ये गुंडा देख। नमस्कार दोस्तों, बिहार में एनडीए की सरकार बनने जा रही है और सत्ता में आते ही जितने भी गुंडे हैं उनके छाती पर बुलडोजर चलवाएंगे। यह मैं नहीं कह रहा हूं, बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा कह रहे हैं। ये विजय सिन्हा के शब्द हैं जो भड़काऊ के तरीके हैं। एक बिहार के डिप्टी सीएम जो इस तरीके से बात कर रहा है। बिहार के लखीसराय में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा पहुंचते हैं वोट मांगने के लिए। जब ये वहां वोट मांगने के लिए पहुंचते हैं तो यहाँ पर जो है वहां के जो गांव वाले हैं वह सब इकट्ठा हो जाते हैं और एक ही नारा लगाते हैं कि रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं। विजय सिन्हा जी भड़क जाते हैं क्योंकि एक तो डिप्टी सीएम है और अगर उनसे इस तरीके से कोई बात करेगा तो जाहिर सी बात है कि वह भड़क जाएंगे। लेकिन मामला यह था कि आपने 5 सालों में कुछ किया क्यों नहीं। अगर आपने 5 सालों में कुछ किया होता तो आज शायद आपको ये दिन नहीं देखना पड़ता। आप वीडियो देखिए। एक चीज सुन लो, विजय सिन्हा जिंदाबाद हो गया। गुंडा राजद का है और सत्ता में आ रही एनडीए से छाती पर बुलडोजर चलेगा। ये गुंडा देख रहे हैं, गांव घूमने नहीं देगा उम्मीदवार। विक्ट्री जीत रहे हैं, जीत रहे हैं, विजय सिन्हा जीत रहा है। ये राजद का, जादव का गुंडा है, राजद समाज का। अच्छे जादव लोग को विजय वोट देने दिया और राजद का गुंडा राज कायम करना चाहता है। इन गुंडों के छाती पर बुलडोजर चलेगा। खोल के विजय सिन्हा उसके छाती पर चलाएगा। वीडियो देखने के बाद में आपको साफ साफ पता चल गया होगा कि आखिर मैटर क्या है। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा जब वहां पहुंचते हैं तो उनके साथ जो ये व्यवहार होता है वह उससे बहुत क्रोधित हो जाते हैं और इतना ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं कि जिसका जवाब नहीं। और यहाँ लोगों को उल्टा सीधा बोलने लगते हैं। इसके बाद में जो वहां पे लोग थे वहां उनके खिलाफ नारा लगाने लगते हैं, विजय सिन्हा मुर्दाबाद, विजय सिन्हा मुर्दाबाद। और कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा जो है उनके गाड़ी के ऊपर गोबर भी फेंक दिया जाता है, जिससे वहां और भड़क जाते हैं और कहते हैं कि अगर बॉडीगार्ड साथ में है तो इसे गोली चलाना चाहिए। अगर यहाँ गोली नहीं चला रहा है तो ऐसे बॉडीगार्ड को रखने से क्या फायदा। अब हम आपको बताते हैं थोड़ी पीछे ले जा करके। आप ये सोचिए, अगर भारत में डिप्टी सीएम के साथ ऐसा हो रहा है तो हमारा भारत कैसा है। जो लोग कहते हैं कि मोदी सरकार में राम राज है, उन्हें यह बात अच्छी तरीके से समझ लेनी चाहिए कि राम राज कहां पर है। ये राम राज नहीं है। अभी जिन लोगों की आंखें नहीं खुल रही वो आंखें खुल रही हैं और आंखें जब खुल जाएंगी तो सबके साथ ऐसा होगा। जो कि बिहार चुनाव में आपने देखा कि लगभग 80% बीजेपी जो विधायक हैं उनके साथ ऐसा हुआ, जो विधायकी लड़ रहे हैं, प्रत्याशी है, उनके साथ ऐसा हुआ। जहां भी गए उनको भगाया गया, चाहे वह मनोज तिवारी हो, चाहे जो है वह विजय सिन्हा हो, चाहे जो हो, सबको भगाया जनता ने। दुत्कार के भगा दिया कि आपकी जरूरत नहीं है, आप चले जाइए, आपसे कुछ नहीं हो पा रहा। ये कंडीशन है बीजेपी की। अब आप समझ सकते हैं कि कितना जो है, जो लोग कहते हैं बहुत अच्छा चल रहा है, भारत में राम राज्य है, आप राम राज्य की कल्पना देख लीजिए क्या हो रही है।
अगर आपने काम किया होता तो आपको आज ये दिन नहीं देखना होता जो आप देख रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि बिहार की जनता ने ठान लिया है कि इस बार जो है आपकी दाल गलने वाली नहीं है। लेकिन विजय सिन्हा ने जो जो शब्द का प्रयोग किया है यह भी उचित नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जिन लोगों ने अगर गोबर फेंका या कुछ भी ऐसा किया तो उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह बिहार के डिप्टी सीएम है, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन जो सबसे बड़ी बात निकल कर आई है वह यह है कि जो चुनाव आयोग है, जिन लोगों ने मुर्दाबाद के नारे लगाए उनके खिलाफ तत्काल एक्शन लिया गया। विजय सिन्हा के मामले में जो ज्ञानेश कुमार चुनाव आयुक्त हैं जो सो रहे थे, उन्होंने तत्काल से जो है एक्शन में आ गए और उन्होंने जो है कार्रवाई का आदेश दे दिया कि जो भी लोग इसमें शामिल हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, एफआईआर दर्ज की जाए। आखिर में ज्ञानेश कुमार वहां उस दिन कहां थे जब जो है दुलार चंद मामले में जो है अनंत सिंह मर्डर हुआ था? कानून वहां कहां था? 4 दिनों बाद जो है अनंत सिंह को गिरफ्तार किया गया था। इतना फास्ट काम तब क्यों नहीं हुआ? ये सवाल मैं नहीं पूछ रहा हूं, बिहार की जनता पूछ रही है। आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।